बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माय सेकंड ग्रेडिंग टास्क और आर्क ट्यूटर। मैंने सेलेक्ट किया है पार्सल फैब्रिक एडिटिंग। तो आज मैं जो परफॉर्म करने वाली हूँ वो है पार्सल एडिटिंग, और ये आर्क मैप के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो हम डाटा ऐड करवाएंगे। तो डाटा ऐड करवाने कैटलॉग विंडो में जाएंगे और कैटलॉग विंडो में हम डाटा ऐड करवाएंगे। ये हमने फ़ोल्डर कनेक्ट कर लिया। जो फ़ोल्डर हमने कनेक्ट किया है उसको ओपन करेंगे कैटलॉग विंडो में। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपना डाटा लेंगे, पार्सल एडिटिंग, और .mxd की फ़ाइल ओपन कर लेंगे। ये फ़ाइल हमारे पास ओपन हो रही है। जैसे कि हमारे पास मैप शो हो गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे बुक मार्क्स में जाएंगे, पार्सल एडिटिंग एरिया। तो हमारे पास मैप इस तरह से शो होगा। अब हमने क्या करना है, पार्सल एडिटर में जाना है। अभी ये ओपन हो रहा है, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है पार्सल एडिटर की। जैसे कि ये ओपन हो गया, अब इसके ऑप्शंस में जाना है जो लास्ट में है। और ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिकली स्विचेस टू अ सेपरेट डाटा फ्रेम, यानी ऑटोमेटिकली हमने इसको करना है। तो वो पहले से क्लिक है तो ओके कर दिया। और अब हमने दोबारा पार्सल एडिटर ओपन करना है, यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग कर देनी है। स्टार्ट एडिटिंग करने के बाद हमने यहाँ से पार्सल फीचर, सेलेक्ट पार्सल फीचर, इस टूल को यहाँ लेके आएंगे और इस पार्सल पे जो कि 142 पार्सल है मैप का, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया तो हमारे पास पार्सल की डिटेल्स आ गई। जो हमारे पास पार्सल डिटेल डायलॉग बॉक्स था वो ओपन हो गया है। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। और इसके अलावा प्लान, यहाँ से हम कोई भी प्लान क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइंस में जा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लाइन, जिस तरह ये 1 2 3 4 1 से लेके 11 तक लाइंस ऐड हैं, इसी तरह हम यहाँ पे लाइंस ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। एग्ज़िट, यहाँ से हम एग्ज़िट जो विदाउट सेविंग है वो बटन क्लिक कर देंगे। और अब हमने क्या करना है कि पार्सल एडिटर में जाके ऑप्शंस में जाना है। इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। पार्सल एडिटर में जाना है, दोबारा ऑप्शंस में जाना है और हमने चेक करना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। व्यू एंड एडिट पार्सल इंडिविजुअली इन अ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पर चूँकि ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो हम इसको ओके कर देते हैं। और दोबारा से सिलेक्ट पार्सल फीचर, यहाँ से ये टूल उठाएंगे। सिलेक्ट पार्सल फीचर का टूल लिया हमने और जो 142 था उसको दोबारा से डबल क्लिक करके ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इसको एग्ज़िट कर देना है विदाउट सेविंग। विदाउट सेविंग इसको एग्ज़िट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा पार्सल एक्सप्लोरर विंडो टूल, यहाँ पे जो हमारे पास पार्सल एडिटर की विंडो पे पार्सल एक्सप्लोरर विंडो का टूल है उससे यूज़ करेंगे। ये जैसे कि हमारे पास आ गया। और अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट पार्सल फीचर टूल, इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दोबारा सिलेक्ट पार्सल फीचर का टूल उठाएंगे और यहाँ पे मैप के ऊपर एक बॉक्स ड्रैग कर देंगे।
जैसे कि मैंने बॉक्स ड्रैग किया तो हमारे पास साइड पे पार्सल एक्सप्लोरर की विंडो में इस तरह से पार्सल की आईडी शो होने लग गई है। अब हमने क्या करना है कि दोबारा से पार्सल एडिटर में जाना है और जॉब बुक ओपन करनी है। जॉब बुक ओपन करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जूम टू जॉब पार्सल्स में जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमारे पास मैप शो हो सकता है। फिर क्लोज कर देंगे जॉब बुक को। और दोबारा बुक मार्क्स में जाके पार्सल एडिटिंग एरिया, ये हमारे पास दोबारा इसी तरह मैप शो हो रहा है। अब हमने एक चूँकि पहले ऑटोमेटिकली किया था, अब इसको मैनुअली करना है। दोबारा पार्सल एडिटर में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, इसको हम चेकआउट कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मैनुअली करना चाहते हैं, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने फिर दोबारा से सिलेक्ट करना है पार्सल फ़ीचर। यहाँ से सिलेक्ट किया पार्सल फ़ीचर और एक बॉक्स ड्रैग करेंगे दोबारा से अपनी मर्ज़ी से। यहाँ बॉक्स ड्रैग किया जाए तो ये हमारे पास आ गया। देन हमने क्या करना है कि पार्सल एडिटर में जाना है। पार्सल एडिटर में जाके हमने जॉब बुक ओपन करनी है। पार्सल एडिटर में जाए, जॉब बुक ओपन की, राइट क्लिक किया द प्रॉपर्टीज़ पे। अगर हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ में चले गए और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से हम ऐड कराएंगे। ये ऐड करवा दिया और दोबारा नीचे वाला बटन दोबारा ऐड कराया तो ये ब्लू कलर का हो गया। यही हमने परफॉर्म करना था और हमारा ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम ओके नहीं करेंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे क्योंकि जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, दोबारा बुक मार्क्स पे जाएंगे, पार्सल एडिटिंग एरिया पे क्लिक कर देंगे। देन हमने क्या करना है, पार्सल एडिटर में जाना है, स्टार्ट एडिटिंग कर देनी है जो कि ऑलरेडी की हुई है तो हमें ज़रूरत नहीं है। फिर पार्सल डिटेल्स टूल बॉक्स खोलना है। यहाँ से हमने पार्सल डिटेल्स टूल बॉक्स खोल लिया और इस टूल बॉक्स को खोलने के बाद हमने दोबारा जो ऑप्शंस में जाना है पार्सल एडिटर में, उसके ऑप्शंस में जाके हमने ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। और अब हमने क्या करना है कि पार्सल एडिटर में जाना है, प्लान डायरेक्टरी। पार्सल एडिटर में जाके प्लान डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हमने क्रिएट करना है अपना प्लान। प्लान डायरेक्टरी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें डिस्प्ले होगा प्लान एग्जिस्टिंग ऑन दिस पार्सल फैब्रिक। तो हमने क्रिएट प्लान पे क्लिक करना है और प्लान प्रॉपर्टीज़ जो डायलॉग बॉक्स होगा वो हमारे पास ऑलरेडी खुल चुका है। तो इसकी जनरल टैब में जाएंगे। यहाँ पे हम अपने मैप का नाम लिख देंगे, मैप 2000, अप्लाई कर देंगे। फिर हम रिकॉर्ड फॉर्मेट में जाएंगे, इसके टैब में जाएंगे तो हम देखेंगे क्वाड्रेंट बेरिंग है, डिग्री मिनट सेकंड है, यूएस सर्वे फीट है, जो एरिया यूनिट है वो एकर्स में है। जस्ट ये हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर करेक्शंस के टैब में जाएंगे, यूजर्स ट्रू मिड्स बेरिंग करेक्शंस, यहाँ पे हमने यूज़र ट्रू मिड बेरिंग्स पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जस्ट हमने एट्रीब्यूट्स में जाके जो इसकी एक्यूरेसी है वो चेंज कर देनी है। एक्यूरेसी हमने सेलेक्ट करनी है 19022 टू 1980 और अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब हमने दोबारा इसको भी क्लोज कर देना है
पार्सल एडिटर में जाना है, सेव एडिट्स कर देनी है और स्टॉप एडिटिंग कर देनी है। अब हमने फोर्थ स्टेप करना है क्रिएटिंग फीचर टेम्पलेट्स। तो हम क्या करेंगे कि कैटलॉग विंडो में जाएंगे। कैटलॉग विंडो में जाने के बाद जो जहाँ से हमने डाटा लिया था वहाँ पे हमारे पास डाटाबेस की फ़ाइल है, उसको ओपन करेंगे, कैडेस्ट्रल की फ़ाइल को ओपन करेंगे और फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। चूँकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते तो हम इसको वैसे ही ओके कर देंगे। अब हमने जो स्टेप परफॉर्म करना है वो ये है कि हम कैटलॉग विंडो जो होगी वो उसको क्लोज़ कर देंगे। इसको हमने क्लोज़ कर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ आ जाएंगे और पार्सल की जो सब लेयर है उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट फीचर्स में जाएंगे। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट एडिटिंग करनी है, तो पार्सल एडिटर में स्टार्ट एडिटिंग कर दी। फिर पार्सल की सब लेयर में गए, यहाँ पे एडिट फीचर्स में गए और ऑर्गेनाइज टेम्पलेट फीचर। यहाँ से हमने पार्सल्स की टेम्पलेट में जाना है, न्यू टेम्पलेट करेंगे, इसको हम फिनिश कर देंगे। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से जो नया पार्सल है उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसका हम कोई नेम असाइन करेंगे। टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़ में हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपना प्लान मैप 2000 कर देंगे और यहाँ से इसके टाइप में जाएंगे तो 3 टाइप हम इसके रखेंगे 24, एक्यूरेसी इसकी रख देंगे 3। इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे और जो ऑर्गेनाइज फीचर टेम्पलेट्स है इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हमने ये क्लोज़ कर दिया है और दोबारा से जो एडिट्स पे जाएंगे, पार्सल एडिटर में एडिट सेशन को सेव एडिट्स कर लेंगे। अब हमने 5 स्टेप जो है वो उसको परफॉर्म करना है। क्रिएटिंग अ न्यू पार्सल इन ऑटोमेटिक एडिट मोड। ऑटोमेटिक एडिट मोड में करना है तो हम दोबारा पार्सल एडिटर में जाएंगे, इसकी ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाके हम इसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे ही है तो हम इसको ओके कर देंगे। अब हमने क्रिएट फीचर विंडो उसको क्लोज़ कर देना जो कि पहले से यहाँ पे क्लोज़ है। और हमने क्या करना है कि यहाँ से सिलेक्ट पार्सल फीचर लिया और जो 97 पार्सल है, ये वाला 97 पार्सल, इस पर हमने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसको अनजॉइन करना है। यहाँ अनजॉइन का ऑप्शन है, इसको अनजॉइन कर दिया। अनजॉइन करने के बाद हमने देखा यहाँ पार्सल एक्सप्लोर की विंडो हो गई और ये 97 जो हमने सेलेक्ट किया वो भी हमारे पास आ गया। इसको हम जूम करेंगे ताकि हमें इजीली नज़र आ सके। इसको जूम कर दिया। फिर हमने दोबारा पार्सल एडिटर में जाना है और प्लान डायरेक्टरी में जाना है। फिर हमने क्या करना है कि जो हमने मैप लिया है, मैप 2000 जो पार्सल बनाया था उसको उस पर न्यू पार्सल क्रिएट कर देना। न्यू पार्सल में जाना है हमने। अब हमारी एडिटिंग जो स्टार्ट हो गई है, जैसे कि हमें मैप पे शो हो रहा है, ये देखें 1। यहाँ से हम कहीं भी ट्रिवर्स कर सकते हैं पार्सल्स को। और अब हमने क्या करना है कि पार्सल डिटेल डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया है। हमने प्रॉपर्टी टैब जो कि एक्टिव है, प्रॉपर्टीज़ टैब एक्टिव है हमारे पास। और हमने देखना है कि टेम्पलेट बटन में जाना है। टेम्पलेट बटन में जाना है यहाँ पे और ये इसको हमने ओके कर देना है। प्रॉपर्टी टैब प्लान मैप जो हमारे पास टाइप फील्ड सेट टू 24, हमने चेक करना है कि हमारी टाइप 24 है। एक्यूरेसी हमारी 1908 to 1980 है।
अब हमने क्या करना है कि इसके जो नेम फील्ड में 97 ऐड करा देना है, 97 करवा दिया हमने। और अब हमने लाइंस का टैब खोलना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी वैल्यूज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम टेम्पलेट्स यहाँ से जो कि हमारे पास हाइड है इसको शो कराते हैं। इसको हम ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे हम फ्रंट एज ऐड करा लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है वो है साउथ 32 30 0 2, 32 30 0 और 2 साउथ वेस्ट, सो साउथ ईस्ट है हमारे पास क्वाड्रेंट। और जो इसका डिस्टेंस है वो है हमारे पास 69.00, 69.0। फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है साउथ वेस्ट, वैल्यू हमारे पास 57 30 03, 57 30 0 और 3 जो कि साउथ वेस्ट है। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो 114.0 है। फिर हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास है नॉर्थ और वेस्ट की, और इसकी वैल्यू जो है 32 30 04, 32 30 0 और 4 जो कि है नॉर्थ और वेस्ट, उसकी वैल्यू है 69.0। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं जो कि हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट 57 30 0 1, 57 30 0 और 1 वेस्ट। फिर हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस वैल्यू है वो है 114.0। हम इसकी जो लास्ट वैल्यू है डिस्टेंस वैल्यू है उसमें हम स्टेरिक ऐड करा देंगे। स्टेरिक हमने लगा दी है ताकि ये हमारी लास्ट वैल्यू है। और अब हमने क्लिक कर देना है कीप चेंजेस टू पार्सल डाटा एंड जॉइन की कमांड पे। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कीप चेंजेस हमने क्लिक कर दिया। और अब हमने क्या करना है कि पार्सल एक्सप्लोरर की विंडो ओपन करनी है। यहाँ से पार्सल एडिटर से पार्सल एक्सप्लोरर की विंडो खोली और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कराना है, दोबारा से ज्वाइन करा देना है। इसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो ये हमने करवा दिया ज्वाइन। अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ये टूल होगा क्रिएट ज्वाइन लिंक, इस पर क्लिक कर देना है और ऑटो ज्वाइन कर देना है। ऑटो ज्वाइन करने के बाद हमने ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने एडिट्स पे जाना है, सेव एडिट्स कर देनी है। अब हमारा ये स्टेप जो हो गया परफॉर्म। अब जो 6 जो हमारा स्टेप है उसको परफॉर्म करेंगे जो कि मैनुअल एडिट मोड होगा। अब हमने मैनुअल एडिट मोड में दोबारा पार्सल एडिटर में जाएंगे, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा पार्सल एडिटर में जाएंगे तो यहाँ इसकी ऑप्शंस में जाएंगे, इसको मैनुअली करना है तो हम मैनुअली करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर दोबारा पार्सल एडिटर में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट पार्सल फीचर करेंगे और एक ड्रैग करेंगे बॉक्स मैप के ऊपर इस तरह से। ये हो गया ड्रैग। अब आपने क्या किया पार्सल एडिटर में जाके मॉडिफाई पे जाना है। अब हम करेंगे
सिलेक्ट पार्सल फीचर, पार्सल फीचर किया और राइट क्लिक करेंगे पार्सल 97, पार्सल 97 है और इसको क्लिक कर देंगे, अनजॉइन कर देंगे। नाइन्टी सेवन जो हमारे पास ये है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमने इस पर राइट क्लिक कर दिया और इसको अनजॉइन करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ अनजॉइन हो जाएगा, जैसे कि ये हो चुका है। अनजॉइन करने के बाद हमने दोबारा क्रिएट न्यू पार्सल करना है इन न्यू प्लान टूल, ये यूज़ कर लेंगे हम, जो पार्सल एडिटर की विंडो में होता है। और दोबारा से हम पार्सल डिटेल डायलॉग बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। इसकी प्रॉपर्टी टैब खोली और हमने करना है क्लिक द प्लान बटन, चूज़ मैप। ये मैप हमने सेलेक्ट कर लिया, सेट एज एक्टिव प्लान। फिर हमने टेम्पलेट बटन में जाना है, टेम्पलेट में जाके इसको भी ओके कर लेना है। ओके कर लिया और प्रॉपर्टी डिटेल डायलॉग बॉक्स जो हमारे पास है वो ओपन है। टाइम 97 एज अ पार्सल नेम, जो पार्सल नेम है उसको 97 कर देना है। और मैप के ऊपर कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है, जैसे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हमने दोबारा से वो स्टेप्स फॉलो करते जाना है जो हमने पहले परफॉर्म किए हैं। दोबारा से इसकी वैल्यूज़ ऐड करवा देनी है और वैल्यूज़ ऐड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसमें इसको ओपन करते हैं टेम्पलेट को, फ्रंट एज हमारा वैसे ही है। दोबारा से वैल्यू ऐड कराते हैं, साउथ और वेस्ट है 57 30 03, 57 30 0 और 3 साउथ वेस्ट। इसकी वैल्यू डिस्टेंस वैल्यू हमारे पास है 69.0। दैन हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट, इसकी वैल्यू हमारे पास है 32 30 04, 30 0 और 4, जो कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है। इसकी डिस्टेंस वैल्यू 11 4.0। फिर हमारे पास जो इसकी थर्ड वैल्यू है वो है नॉर्थ वेस्ट। हम क्या करेंगे 57 30 01 ऐड करेंगे, 57 30 0 और 1 नॉर्थ वेस्ट। इसकी वैल्यू हमारे पास है 114। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी 57, इसकी वैल्यू थी 114.00 और इसकी वैल्यू जो सेकंड वाली थी वो थी हमारे पास 69.0 और इसकी हमारे पास है 114.00। और ये हमारी वैल्यूज़ ऐड हो चुकी हैं। लास्ट वैल्यू में हम स्टैटिक ज़रूर डालना है ताकि ये हमारी लास्ट वैल्यू है, इस वजह से। और फिर हमें दोबारा से क्या करना है कि कीप चेंजेस, जो हमारा पार्सल डिटेल डायलॉग बॉक्स है इसमें कीप चेंजेस का जो बटन है उस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास, चूँकि हमने ये स्टेप्स दोबारा से, ये वैल्यूज़ तो हम ऐड करा चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, पार्सल डिटेल डायलॉग बॉक्स में जो कीप चेंजेस टू पार्सल डाटा और ज्वाइन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कीप एंड ज्वाइन ये हमने कर दिया। कीप एंड ज्वाइन हमारे पास हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि ज्वाइन कराना है पार्सल को दोबारा से। हम पार्सल एक्सप्लोरर विंडो खोल लेते हैं, यहाँ से दोबारा कीप एंड ज्वाइन करवा लेते हैं। ज्वाइन करवाएंगे, अभी ये ज्वाइन नहीं हो रहा दोबारा करवाते हैं इसको, यहाँ से ज्वाइन करवा लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। और अब हमने क्या करना है, ये क्रिएट अ लिंक, यहाँ से क्रिएट जॉइन लिंक, यहाँ पे क्लिक किया और इस टूल पे क्लिक करने के बाद ऑन द जॉइन पार्सल डायलॉग बॉक्स ड्रैग अ बॉक्स, एक बॉक्स ड्रैग कर देना है। द जॉइनिंग पार्सल ऑफ टॉप ड्रैग dialog box and drag a box around the joining parcel top left point and the corresponding fabric point to create your first join link. और रिपीट करना है दोबारा से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रैग कर देंगे। बॉक्स ड्रैग करना है हमने, ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ऑटो ज्वाइन कर दिया। ऑटो ज्वाइन पे क्लिक किया ऑन द ज्वाइन पार्सल डायलॉग बॉक्स। और हमारे पास ये आ चुकी हैं एक्स वाई की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। ऑटो ज्वाइन कर दिया और क्लिक ओके कर दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारी जॉब होगी, हम ज्वाइन तो करा चुके हैं पार्सल्स को, अब हमने क्या करना है, क्लिक पार्सल एडिटर और फिनिश जॉब कर देना है। पार्सल एडिटर फिनिश जॉब कर दिया। यहाँ से हम जॉब बुक ओपन करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो जॉब लिस्ट और जॉब बुक डायलॉग बॉक्स। इसको फिनिश कर दिया। अब हमने नेक्स्ट आ जाना है, जो हमारा 6 जो स्टेप है उसको परफॉर्म करेंगे। हम इन सब को क्लोज कर देते हैं जी, ये हमने क्लोज कर दिया। दोबारा से बुक मार्क्स पे जाएंगे। बुक मार्क्स पे जाने के बाद पार्सल एडिटिंग एरिया, सॉरी इसमें हमने इसको फैब्रिक एडजस्टमेंट एरिया पे क्लिक किया तो ये इस तरह से शो होगा। अब हमने क्या करना है कि पार्सल एडिटर में जाना है। स्टार्ट एडिटिंग पहले से ही है और हमने क्रिएट फीचर पकड़ना है। क्रिएट फीचर का टूल लेने के बाद हमने मेंटेन कंट्रोल पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे पास होगा,
यहाँ पे टूल होता है मेंटेन कंट्रोल पॉइंट्स, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया कि कंट्रोल डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो चुका है। इसको चेक फिट का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है, देन क्लोज़ कर देना है। इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। सिलेक्ट करना है पार्सल फीचर टूल, सेलेक्ट कर लिया पार्सल फीचर टूल, और जो सारे बॉक्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। दोबारा पार्सल एडिटर में जाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करें हम। अभी प्रोसेसिंग हो रही है पानी। अब हम क्या करेंगे कि यूएस सर्वे फील्ड इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0.100 वैल्यू रख दी हमने। और एक्सेप्ट ऑल अदर डिफ़ॉल्ट्स होता है, एडजस्ट कोऑर्डिनेट्स, इसको रन कर देंगे। ये रन हो गया हमारे पास। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे पार्सल लाइन्स रिपोर्ट और डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड एंड ऑब्जर्व, इसको स्क्रॉल डाउन करें। पार्सल लाइन्स रिपोर्ट डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड एंड रिकॉर्डेड वैल्यूज़, कंप्यूटेड एंड रिकॉर्डेड वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है कि इसकी क्लिक करेंगे रिज़ल्ट्स ऑफ फाइल पे, रिज़ल्ट्स फाइल पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास इस तरह से शो होगा, फैब्रिक एडजस्टमेंट रिपोर्ट .tmp। क्लिक कर देंगे कैंसिल पे टू क्लोज द लिस्ट, क्लोज द लिस्ट केयर एडजस्टमेंट समरी। इसको क्लोज करेंगे और ये जो है लिस्ट केयर एडजस्टमेंट समरी, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। और सिलेक्ट करेंगे पार्सल फीचर और ड्रैग करेंगे एम्प्टी बॉक्स ऑन द मैप डिस्प्ले टू क्लियर द सिलेक्शन और पार्सल डेट वर एडजस्टेड, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब हम एक एम्प्टी बॉक्स ड्रैग करेंगे। एम्प्टी बॉक्स किस तरह ड्रैग करना है, हमने इस तरह से हमने ड्रैग कर दिया है। अब हमने क्या करना, पॉइंट रिपोर्टिंग टूल खोलना है। यहाँ से पार्सल एडिटर से पॉइंट रिपोर्ट खोल लिया। इसकी 1 वैल्यू में पॉइंट आईडी हमने क्या दे दिया है, 1 2 और 3 कोई भी खोल सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट आईडी दे देते हैं, हम दे देते हैं 155 दे देते हैं। 155 देने के बाद पॉइंट आईडी हमने दी है टेक्स्ट बॉक्स में, क्लिक कर देंगे रिपोर्ट बटन पे। रिपोर्ट, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई। फिर हमने क्लिक कर देना मैप लोकेशन पे, मैप लोकेशन पे क्लिक कर दिया। और इसके बाद हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स विंडो में जाना है, राइट क्लिक करना है पॉइंट्स की सब लेयर में। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेबल फीचर्स टू आईडी। अब लेबल फीचर्स कर दिया तो ये आईडी लेबल्स में चला गया। और पॉइंट रिपोर्ट जैसे डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन है तो हमने जूम इन करना है, जूम इन का टूल पकड़ना है और वहाँ से हमने क्या कर देना है, टूल्स की टूल बार से हमने लेना है। ये हमारे पास टूल्स है ना, यहाँ से जूम इन ले लेना है। इसको, इस बॉक्स को हम इधर ले जाते हैं यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, जूम इन करेंगे। जूम इन टूल को पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे बॉक्स टू जूम टू द लोकेशन ऑफ पॉइंट आईडी 876।
जो हमारी पॉइंट आईडी होगी, जो हमने आईडी दी है वो हमारी है 155। वन डबल फाइव पे हमने जाना है। तो जो 155 आईडी है ना हमारी, उसको खोलेंगे। हमें इसको सेवरल टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी लोकेशन ढूंढनी है जो हमारी है 155। ये तो 83 है। हाँ जी, ये 155 हमारी आ गई। ये हमारे पास है 165, 171, 172 है। तो हम जाएंगे 155 पे। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसको हमें जूम करके चेक करना होता है। ये अब हम करीब करीब हैं 155 के, तो हम फाइंड कर सकते हैं 155, जिसके ये दिखाई दे रहा है 147, 151, 150। अब हमें मिल जाएगी अपनी आईडी। ये 152 है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये हमारे पास 151 है। ये 145 है। ये 150 है। 114, 138, 136, इस तरह हमें सेवरल टाइम इसको जूम करके देखना पड़ेगा और अपनी जो आईडी है वो ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे है 167 है। ये हम 158 के पास पहुँच गए हैं। ये 156 है। 154 है और ये 155। तो जैसे कि ये हम 155 पे आ गए हैं, तो अब हमने क्या करना है कि 155 पे आ गए हैं और हमने पॉइंट रिपोर्ट डायलॉग बॉक्स क्लोज कर देना है। इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने क्या करना है, मर्ज करना है अनकनेक्टेड पॉइंट्स को इनसाइड अ गिवन रेक्टेंगल।
क्लिक द मर्जिस, हमने इस पॉइंट पे क्लिक कर देना है और मर्ज करना है पॉइंट्स को। जो हमारे क्लोजिंग पॉइंट्स होंगे, जो क्लोज पॉइंट्स हैं, जैसे कि 155 है और ये है, इन पॉइंट्स को आपस में मर्ज करना है। ड्रैग अ बॉक्स अराउंड द क्लोज पॉइंट्स। अच्छा, तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जिनके पास पार्सल लाइंस ना हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे इनके पास पार्सल लाइंस नहीं है, हम इनको मर्ज करके देखते हैं। और इसके अलावा एक दफ़ा इसको जूम आउट करते हैं। ये हमने जूम आउट किया। फिर यहाँ से मेन पॉइंट लिया और बॉक्स ड्रैग किया। इसको जूम इन किया, यहाँ से हमने मेन पॉइंट आया। ये हमारा हो गया। इसको हम जूम आउट कर रहे हैं। जूम आउट किया तो हमने यहाँ से मेन पॉइंट आया। मेन पॉइंट आने के बाद इसको कर दिया, दोनों पॉइंट्स को। हमने करना है, इसको जूम किया, क्लिक ओके किया, मेन पॉइंट लिया। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। अब हमने क्लोज कर देनी है एडजस्टमेंट रिजल्ट फाइल, जूम करना है, दोबारा बैक टू द एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट पार्सल पे बुक मार्क्स में जाना है। अब हमने दोबारा से बुक मार्क्स में जाना है, यहाँ से करना है एडजस्टमेंट एरिया पे क्लिक। एडजस्टमेंट एरिया पे क्लिक करने के बाद हमने दोबारा जाना है जॉब बुक में, यहाँ से जॉब बुक में गए और फिर हमने करना है सिलेक्ट
पार्सल फीचर। जॉब बुक में जाके हमने नोटिस करना है कि जो मेन पॉइंट डिस्क्रिप्शन है वो मेन पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने सेलेक्ट कर लिए थे। बस क्लोज कर देनी जॉब बुक। सेलेक्ट करना पार्सल फीचर टूल और पार्सल एडिटर टूल बाहर से ले लेना है इसको, पार्सल फीचर को पार्सल एडिटर में एडजस्ट कर देना है। दोबारा से हमने इसको ऑल सेलेक्ट करना है, ड्रैग अ बॉक्स। सारे सिलेक्ट हो गए हमारे पास। अब हमने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे गए, इसको किया एडजस्ट। अच्छा, चूँकि हमने दोबारा पार्सल्स को सिलेक्ट किया वो अनसेलेक्ट हो गए थे। अब हम करेंगे एडजस्ट। पार्सल एडिटर में जाके अब ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0.300 लिखेंगे। 0.3 US सर्वे फिर में 0.300 लिख देंगे। और रन करेंगे इसको। रन करने के बाद ये अब रन हो रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको रन करने के बाद क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट पे। एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया और जो डायलॉग बॉक्स होगा इसको हम प्लीज एडजस्ट कोऑर्डिनेट्स, इसको डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। क्लिक रन टू परफॉर्म। अच्छा, दोबारा से रन करेंगे। अब ये दोबारा रन हो रहा है। दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम इसको एक्सेप्ट करने के बाद ओके कर देंगे। और दोबारा हम पार्सल एडिटर में जाएंगे। यहाँ से सेव एडिट्स करेंगे। सेव एडिट्स कर लिया हमने। और अब हमारा जो पार्सल फैब्रिक एडिटिंग किया हमारा परफॉर्म हो चुका है। हमने ऑटोमेटिकली करके भी देखा और मैनुअली भी करके देखा। फिर टेम्पलेट फीचर्स क्रिएट किए। फिर पार्सल को जॉइन और रीजॉइन किस तरह कराते हैं, अनजॉइन किस तरह कराते हैं, ये सीखा। और अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं।